थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूसीसी ऐसा कानून हो सकता है जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म के लोगों का भी उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना बाकी के मुद्दों पर मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का दौर जो है वो कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां जो है वो बनानी शुरू कर दी। एक तरफ है विपक्षी दल जो महागठबंधन की तैयारियों में लगा हुआ है, जिसको लेकर 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में पहली बैठक की गई, जिसकी अगली बैठक 14 से 16 जुलाई के बीच शिमला में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। और हो सकता है कि यह बैठक अभी रद्द भी हो जाए, क्योंकि जहां तक के मौसम के हालात जो शिमला में बने हुए हैं उसको देखते हुए। लेकिन वही है दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में इस समय सरकार में है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो निकाल दिया है। आपको बता दें कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी उतरी थी, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 3 बड़े वादे जो थे वो जनता से किए थे। पहला राम मंदिर का, जो पूरा हो चुका है। दूसरा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, जो भी पूरा हो चुका है। और तीसरा है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसके तहत सभी के लिए जो पर्सनल लॉज भी अब होंगे, पर्सनल कानून भी जो होंगे वो अब एक समान होंगे। आपको बता दें कि ये यूसीसी है क्या। दरअसल अगर हम बड़े क्राइम्स और नॉर्मल जो कानून रहते हैं उनको छोड़कर अगर पर्सनल लॉज की बात करें, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत, या हिंदू रिलीजन के तहत मुस्लिम रिलीजन और बाकी अदर रिलीजन और कल्चर के तहत जो लॉज आते हैं, उनको हम पर्सनल लॉज में रखते हैं। और यूसीसी के तहत अब ये सभी पर्सनल लॉज भी एक तरीके के होंगे, यानी कि एक ही कानून होगा जिसके तहत जो है सभी के जो भी काम होंगे वो देखे जाएंगे। और इसी को देखते हुए इस बार यूसीसी को धरती पर उतारने की और उसे लागू करने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। आपको बता दें कि भोपाल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर बात छेड़ी और उन्होंने कहा कि मानिए, अगर आपके घर में अलग अलग कानून सबके लिए अलग अलग हो तो क्या घर ठीक से चल पाएगा? नहीं। ऐसे ही ठीक देश में भी है। अगर देश के लिए सबके लिए अलग अलग कानून होगा तो ये देश भी ठीक से नहीं चल पाएगा, और इसलिए यूसीसी को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें उन्होंने यूसीसी को लेकर कई बातें कही। तो देखा आपने किस तरीके से यूसीसी को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग रीजन दिए। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि जिस तरीके से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब भारत में उतारने की बात की जा रही है, और इसको लेकर अलग अलग रिलीजन के जो अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, जो इसके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उनसे भी राय मांगी जा रही है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ब्रह्मास्त्र बीजेपी ने निकाला है यूसीसी का, क्या इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए निकाला है? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये कारगर होगा, इससे बीजेपी को उतना समर्थन मिलेगा जितना पहले मिलता आया है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तुषार, जिस तरीके से ये लॉ निकला है, सबसे बड़ा सवाल कि जो जब भी केंद्र सरकार कोई कानून लाती है, यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाने की बात हुई थी, तब भी काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पर अगर हम सीए, एनआरसी, इन तमाम मुद्दों की जब बात हुई, तब भी किस तरीके से सड़कों पर लोग उतरे थे। लेकिन देखिए, 370 को जब हटाया गया तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात थोड़े बेहतर हुए। हम ये नहीं कहेंगे कि स्थिति पूरी तरह से सुधर गई, लेकिन हाँ, एक समय पर जो हालात जम्मू कश्मीर में है, हम सभी ने देखे, जब जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का वहां पर किस तरीके से हाल किया गया, कश्मीरी पंडितों की जान ले ली गई, उनके घरों को जला दिया गया, उनके घर को बेघर कर दिया गया, और उस खौफनाक मंजर को आज भी वो लोग नहीं भुला पाते। उन्होंने कितने अपनों को खोया है। तो देखिए, उन हालातों को अगर रोकने के लिए ये जो कानून लाया गया वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यूसीसी की बात हो रही है, आप ये देखिए कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून लाए गए, उन्हें लेकर भी केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि अगर 3 कृषि कानूनों को लागू कर दिया जाता है तो किसानों की जो कह सकते हैं राहत उन्हें बहुत ज्यादा मिलेगी, उन्हें बहुत फायदा होगा, किसान जो है वो आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन किसानों की जो निजी दिक्कतें हैं उन्हें केंद्र सरकार ने समझने की कोशिश नहीं की कि देखिए, जब भी आप कोई कानून लाते हैं या कोई भी इस तरीके का लॉ लाते हैं, तो अगर उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है, जिसे लेकर के किसानों ने अपनी बात को रखा। और देखिए, कहीं ना कहीं 3 कृषि कानून को इसीलिए रद्द किया गया क्योंकि देखिए, जिन लोगों के लिए, जिनके भले के लिए उस कानून को लाया जा रहा है, अगर वही
वही अपनी जिंदगी को गंवा रहे हैं, तो ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं है, मैं इतना समझती हूँ। दूसरी चीज, जिस तरीके से यहाँ पर यूसीसी को लाने की बात हो रही है, देखिए सबके लिए एक समान अगर यहाँ पर कह सकते हैं अधिकार मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो देश है, भारत देश, ये कई तरह की संस्कृतियों से बना है। यहाँ पर हर धर्म का सम्मान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत जो है वहां पर हिंदुओं की ज्यादा वाहवाही होती है। आप ये देखिए, यहाँ पर मुस्लिमों को भी वही सम्मान मिलता है, क्रिश्चियंस जो हैं उन्हें भी उतना ही सम्मान मिलता है, चाहे पंजाबी हो या फिर गुजराती हो या जो तमाम धर्म हैं उन्हें उतना ही सम्मान मिलता है। और हर कोई अपने धर्म को लेकर अलग भावना रखता है, हर किसी की अपनी अलग सोच है अपने धर्म को लेकर। और आप भी जानते हैं तुषार कि भारत एक ऐसा देश है कि जब भी किसी के धर्म पर बात आती है तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं ठेस होती है, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो रूट्स है, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिससे आपके धर्म पर सवाल उठे, आपके रिलीजन पर सवाल उठे, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता इस पर सवाल उठाएगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के लोग ही इसके खिलाफ बात करते हुए नजर आएंगे या फिर क्रिश्चियन लोग ही इस पर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। हिंदू लोग भी चाहेंगे कि जिस तरह से वो अपने कल्चर को फॉलो करते हुए आ रही हैं, वो वैसे ही उसको फॉलो करें। अगर हिंदू रीति रिवाज से शादी की जाती है, उन्हें कहा जाए कि नहीं, आप कोर्ट में ही जाकर शादी कीजिए। मुस्लिम जिस तरीके से शादी करते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आप हिंदू रीति रिवाज से शादी कीजिए, जिस तरीके से एक कानून की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ अपनी रूट्स को फॉलो नहीं करते, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में बसती है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस कानून से न केवल लोगों की जिंदगी पर फर्क पड़ेगा, बल्कि उनकी रूट्स पर फर्क पड़ेगा। और आप भी जानते हैं कि अपनी रूट्स को लेकर सिर्फ भारत ऐसा देश नहीं है जो अपनी रूट्स को बचाने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहा है। अगर आप अमेरिका की बात करें, आप किसी दूसरी कंट्री की, आप सऊदी अरब की बात करें, आप ये देखिए सऊदी अरब कितना डेवलप देश है, लेकिन क्या वो अपनी रूट्स से कहीं भी समझौता कर रहे हैं? वहां पर आज भी चाहे कितने भी ऊंचे तबके की महिलाएं हैं, वो आज भी बुर्के को पहनती है, वो हिजाब को पहनती है, क्योंकि वो उनकी रूट्स है। अगर कल को उनसे कहा जाए कि हम एक कानून ला रहे हैं जिसके तहत आपको हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, क्या सऊदी अरब में इस चीज को माना जाएगा? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इस कानून को लेकर के केंद्र सरकार का चाहे जितना भी अच्छा मोटिव हो, लेकिन अगर आम जनता के धर्म पर सवाल उठेगा, उनकी भावनाओं पर सवाल उठेगा, तो जाहिर सी बात है कि विरोध होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विरोध होगा इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है, या फिर वाकई में आम जनता की भलाई के लिए लाया जा रहा है? ये देखना काफी दिलचस्प है। एक आखिरी और छोटा सा सवाल, बेहद ही कम शब्दों में मैं आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से जब राम मंदिर की बात की गई तो भर भर के समर्थन जो है वो हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, 370 की बात करें तब भी उन्हें मिला। तो क्या इस बार जो यूसीसी की बात हो रही है तो इसमें भी संभावना है? क्योंकि देखा जाए, जो आंकड़े बताते हैं हमारे देश में जो हिंदू हैं, यानी कि हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और अगर सबसे ज्यादा वोट बैंक उन्हीं से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चलता आया है, और वो क्योंकि वो धर्म की राजनीति पर भी ज्यादा काम करती है। तो क्या यूसीसी आने से हो सकता है कि उनको इस बार एक बड़ा फायदा मिले अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है तो? देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए, जब हम अगर बात करें साल 2019 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त कहीं ना कहीं लोगों की एक अलग मानसिक स्थिति थी, कहीं ना कहीं उनकी अलग मानसिकता थी। वो वक्त शायद ऐसा था तुषार जब लोग कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर पार्टी का समर्थन करते थे। लेकिन अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आज के जो लोग हैं, आज की जो जनता है, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, वो धर्म के आधार पर कभी भी राजनीति को बढ़ावा नहीं देती। वो ये देखते हैं कि पार्टी का एजेंडा क्या है। आखिरकार अगर ये पार्टी हमसे जो वादे कर रही है वो धर्म के आधार पर वोट लेने के लिए किए जा रहे हैं, या फिर वाकई में हमारी भलाई के? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिहार में जब अग्निपथ योजना को लाया जा रहा था तो उसका युवा वर्ग है वो इस तरह से विरोध नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूसीसी ऐसा कानून हो सकता है जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म के लोगों का भी उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना बाकी के मुद्दों पर मिला है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारी साथी प्रज्ञा ने बताया कि ये कानून ऐसा है जिसमें सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही नहीं और बाकी दूसरे वर्ग ही नहीं, बल्कि हिंदू वर्ग भी जो है वो इसका विरोध करते हुए नजर हमें आ सकते हैं। आपको बता दें अंत में जाते जाते कि किस तरीके से जब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के मंच से कही तो ओवैसी ने ये कहा कि जो मुस्लिम कल्चर है उसमें शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाता है, जबकि हिंदू कल्चर में शादी जो है वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही सेम
सेम रूल जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पर भी थोपे। और उनका ये कहना था क्योंकि जो हमारा देश है, जो कि असलियत में है, हमारा देश डाइवर्स है, डाइवर्स नेशन के रूप में माना जाता है, और ब्यूटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर उसी को खत्म कर दिया जाएगा तो हमारे देश की जो खासियत है, जो ब्यूटी है, जिसकी हम बात करते हैं, जहां कदम कदम पर भाषा बदलती है, कल्चर बदलता है, पहनावा बदलता है, खाना बदलता है, वो सब खत्म होता जाएगा और भारत की ब्यूटी जो है, यानी कि सुंदरता, वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ती जाएगी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं तुषार, कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ। बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग